तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो शुरुआत से पढ़े इस चैप्टर को, ठीक है। 20 से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 8.1 के पहले प्रश्न से पढ़ना, ठीक है। तो सारे आपको फॉर्मूले, सारे रूल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी, ठीक है। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ठीक है। यानी यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक का नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.4 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि मान निकालिए। अब मान निकालना है, हमें मान ज्ञात करना है। हम हैं 8.4 पर, ठीक है। तो हमें जितने भी हमने अब तक फॉर्मूले याद किए हैं, जितने भी रूल हमने समझे हैं, उन सभी को अप्लाई करके इसका मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है इनका, ठीक है। इसमें हमने जो भी अभी तक जितने भी रूल और फॉर्मूले हमने समझे हैं, सीखे हैं, याद किए हैं, उन सभी का यूज़ करके, ठीक है। 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 चल ही रहा है, इसके भी कुछ रूल हैं। तो इन सभी रूलों को हमने मिक्स करके अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी रूल का यूज़ करके इसका मान निकालना है, ठीक है। तो भाई हमने एक तो क्या देखा था, भाई ये स्क्वायर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं। तो आपको पता है कि भाई कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1 होता है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1 होता है। तो हम या तो किसी को भी साइन में बदल लें, या साइन तो है ही, मतलब ये कोस में बदल लेंगे, या तो इसे बदल लो या इसे बदल लो, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1 हो सकता है। जब हम इसे बदलेंगे तो कोण अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चाहे आप इसे बदल लो, चाहे आप इसे बदल लो। कैसे बदलें, कैसे भाई, साइन 27 कैसे आया, साइन 90 माइनस 1 करके जो भी कुछ है उसे करके 27 आया, मगर स्क्वायर भी है इसलिए हम स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे करके देखते हैं। तो साइन 63 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 63 तो जूगा तो लिखो, ठीक है। इसको बदल रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस साइन 90, इसे बड़ा ब्रैकेट कर लो, 90 माइनस क्या घटाया कि ये 27 आया, तो 63 घटाया। आप घटा के देख सकते हैं कि 90 में से 63 घटाया तब जाके 27 आया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही नीचे वाले का करेंगे, नीचे वाले का इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भाई इसे बदल लेंगे साइन में, किसी भी एक को साइन में बदल, भाई इसे एक, यहाँ तो साइन की कमी है तो साइन होना चाहिए, यहाँ ऊपर कोस की कमी थी इसलिए हमें कोस में बदलना है किसी एक को, ठीक है। तो हमने कर लिया ये। तो अब ये इसे करना है तो ये हो जाएगा कोस, ये क्या है कि 90 माइनस ऐसा क्या करके 17 आया। भाई 90 में से हम 73 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 90 में से 73 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 17 आएगा। तो बस हमने ये कर लिया। एक का मान देखो, जब हम कर रहे हैं तो कोण ऑटोमेटिकली समान हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमने करा है बड़ा ब्रैकेट में और उस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है ये भी, ठीक है। और प्लस कोस 73 तो ये चल ही रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे बदल देना है। पहले तो बदल लो, उसके बाद हम इसका रीज़न दे देंगे कि क्यों बदला, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन किस में बदलेगा, साइन 90 माइनस से बदलता है कोस ए में, यानी 63 में। बट यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर भी लगेगा यहाँ, और बटे में हो जाएगा क्या कि कोस, ये किस में बदलता है, कोस बदलेगा साइन में, साइन 73 बदलेगा ये 73 में, और ये भी क्या होगा, स्क्वायर में होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ चल ही रहा है कोस 73 डिग्री। इसका रीज़न हम दे देंगे कि हमने बदला क्यों है, ठीक है। बदला क्यों है इसे, क्योंकि साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कोस ए के, ठीक है। और कोस नीचे वाला भी बदला है ना, कोस 90 माइनस ए होता है किसके, साइन ए के बराबर, ठीक है। ये हमने रीज़न दे दिया। अब हमें पता है कि सर्वसमीका का यूज़ कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1, या फिर कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1, बात तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसे हम रीज़न लिख लेंगे इससे साथ के साथ ही कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के प्रयोग से, तो 1 के प्रयोग से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे कि भाई आपको पता है कि इसका मान क्या है, 1 है, इसका मान क्या है, 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। 1/1 हो जाएगा तो बस हमें पता चल गया इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा 1, ठीक है। तो यानी सिंपल सी बात है, चाहे इसे आप लिख सकते हैं कि साइन
स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री, और बटे में क्या है कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब ऐसे ही हम करेंगे सेकंड। तो सेकंड हमने जो दिया गया है पहले तो वो लिखो कि साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। बट देखो इसमें स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो हमें क्या सोचना है, हम ऐसा क्या करें इसमें। और ये 65 है, 65, ठीक है, ये 65 है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो अब ऐसा क्या लॉजिक लगाएं कि ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे भाई, हमें पता है कि ये साइन है, ये कोस है, ये साइन है, मतलब एक साइन है, ये कोस है, तो हमें पता है कि साइन और कोस वाले हैं, हमें पता है कि कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब 1 होता है ये तो हमें पता है, बट यहाँ तो स्क्वायर के रूप में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे साइन को कोस में बदल लेंगे। ठीक है, तो कोस में जब इसे बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा 65 और ये भी हो जाएगा कोस 65। तो कोस 65 यानी कोस स्क्वायर 65, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये से साइन में बदल लो तो साइन 65 और साइन 65, तो साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा ये। ठीक है, तो लिख लो इसे कि साइन 90 माइनस 65, और ये यहाँ तो चल ही रहा है कि कोस 65 और प्लस साइन कोस, ठीक है, कोस 90 माइनस 65 साइन 65, ठीक है, ये चल ही रहा है ये तो। ठीक है, अब इन्हें चेंज कर लो, ये बदल गया किसमें, कोस 65 में, और यहाँ क्या है, कोस 65 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 65 हो जाएगा, क्योंकि कोस बदलता है साइन में, और यहाँ साइन 65 एक पहले से ही है। ठीक है, इसका रीज़न हम दे रहे हैं कि क्यों चेंज करा, कि जो साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए, और कोस 90 माइनस ए बराबर है साइन ए के। ठीक है, तो ये हमने रीज़न दे दिया। अब इसे बदल दो तो ये हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। अब दोनों का मान क्या होता है, इसे लिख लो, सर्व समीका किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के प्रयोग से। अब हमने इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 बराबर होता है 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ में हमें दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। ठीक है, तो पुष्टि भी हमें करनी है। फर्स्ट हमें दिया गया है कि नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर किसके है, बराबर किसके है, यानी इसका मतलब इज इक्वल टू में क्या आएगा, इसे सॉल्व करके। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे 9 को। ठीक है, अब देखो 9 को कॉमन हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला फिर से याद किया था। हमें याद है कि जो सर्वसमीका हमने यूज़ की थी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेक स्क्वायर ए है, माइनस है, टेन स्क्वायर ए है। अब बराबर में हमें निकालना है, मगर यहाँ 9 है दोनों के पास, तो 9 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसका मान हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, अब हमें पता है कि सर्वसमीका हम क्या करेंगे, सर्वसमीका भाई किस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे हम करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 के प्रयोग से। बस हमने प्रयोग किया इसका। अब हमें पता है कि जब 1 मान आता है तो यानी 9 ब्रैकेट में यहाँ इसका मान क्या है, 1 है, और इसका आंसर हमें बताना है। तो ये क्या मतलब है इसका मतलब है कि 9 मल्टीप्लाई 1, और ये आंसर क्या निकल गया, 9 एकम 9। बस यही हमारा आंसर है कि हमारा ऑप्शंस कौन सा सही है। इसे अभी आंसर मत लिखना, अभी हमारा ऑप्शंस कौन सा सही है, ऑप्शंस हमारा बी सही है। ठीक है, तो अतः विकल्प बी जो है वो सही है।
सही है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं जल्दी से फटाफट इसका सेकंड। तो सेकंड में हमें दिया गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर किसका है। ठीक है, इसके बराबर क्या है, मतलब क्या मान निकल कर आएगा इसका, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये है हमारा अगला क्या है, 1 प्लस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमें बताना है कि इसका मान क्या निकल के आएगा। तो बस इसे निकाल लेंगे आराम से। कैसे कि भाई हमें क्या करना है, जितने फॉर्मूले हैं हम उस हिसाब से अपना यूज़ कर लेंगे उन फॉर्मूलों को। कैसे, अब देखो ये इसमें स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, स्क्वायर तो कहीं भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसे कहीं बदलना है या चेंज करना है और कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकल जाएगा, स्टार्टिंग करनी पड़ती है बस कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो 1 प्लस टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। और सेक थीटा किसका होता है भाई, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का। तो 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, चाहे नीचे कर लो कोस थीटा, बाद कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है इस पर। ऐसे ही यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, 1 प्लस कोट किस में बदल भाई, कोट थीटा। भाई आपको पता है टेन कोट का उल्टा होता है, ये साइन बटे कोस है तो वो क्या हो जाएगा, कोस बटे साइन हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ क्या है, माइनस का कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक है सेक मतलब साइन का उल्टा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, बस इसे सॉल्व कर देना है हमें। यहाँ इसका अलग से एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इसका एलसीएम अलग से लेंगे, यहाँ एलसीएम होगा, एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, एलसीएम दोनों के पास है तो कोस थीटा एलसीएम आ गया। यहाँ भाई यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा ना, ऐसे ही यहाँ भी 1 होगा, 1 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ कोस थीटा ही आएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ आंसर आएगा क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ होगा, यहाँ भी जो एलसीएम आएगा साइन थीटा एलसीएम आएगा। अब ये एलसीएम आएगा तो यहाँ तो जू का तो लिखा जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई होने के बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस इसके, तो ये तो कोस थीटा ही उतर के आएगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो ऊपर 1 की मल्टीप्लाई होगी ना, और यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा, माइनस का 1। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, मैं सीधे आपको बता देता हूँ इसे। भाई ये क्या है, ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस में है। चाहे उल्टे लिखे हों चाहे सेम लिखे हों, मगर प्लस में तो दोनों ही है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, मान लो कि ये क्या है और इसे अलग कर लो और इसे अलग कर लो। ठीक है, तो मैं सिंपल सा आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये हो जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा कि कोस प्लस साइन स्क्वायर, इस केस में मल्टीप्लाई और प्लस, बल्कि इसे अलग अलग ही कर लो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या फिर आप यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कैसे कि a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। माइनस बी हमारा क्या है, 1, इसका स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। कैसे निकाला हमने भाई, ध्यान से पार की नज़र चाहिए थोड़ी सी। भाई हमने क्या देखा कि ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। 1 को 2 में जोड़े चाहे 2 को 1 में जोड़े, 3 ही आना है। ठीक है, आपको पता है कि दोनों समान है, दोनों एक जैसे हैं, बस यहाँ प्लस का 1 है यहाँ माइनस का 1 है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा a है और ये b है, ये पूरा का पूरा a है, ये b है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी a प्लस बी भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हम रीज़न दे देंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रीज़न दे दिया कि हमने ये क्यों बदला। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। कैसे कि भाई ये जो है ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, अब इसे ऐसे बना लो। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए है ये बी है, छोटा सा लिख ले करते हैं। तो ये ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab कर लो ना, 2ab यानी ए हमारा कोस थीटा है, सॉरी थीटा तो यहाँ लगाना भूल गए, कोस थीटा है। और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी मल्टीप्लाई में लगा रहा हो इसके साथ ही
ये हो जाएगा कि साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ माइनस का एक चल ही रहा है और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब आपको पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका मान क्या होता है, इन दोनों का मान बाय साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इनकी जगह, इन दोनों की जगह हम क्या कर लेंगे, 1 रख लेंगे और यहाँ बचेगा क्या, 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 और बटे में कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये तो कट जाएंगे, ये तो कट गए। अब ये दोनों बचे हैं अकेले कि 2 कोस थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा, और ये कट गए दोनों, बचा गया है 2। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है हमारा, विकल्प सी सही है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि आता है विकल्प जो है वो सी सही है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करेंगे थर्ड। तो थर्ड में हमें दिया गया है कि sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, ये इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे आराम से कि sec क्या होता है, कोट का मतलब sec कोस का उल्टा होता है 1 बटे कोस a, और tan किसका उल्टा होता है भाई, tan जो है साइन बटे कोस के बराबर होता है, साइन a यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा, बात तो वही है ना, साइन a बटे कोस a के बराबर। और यहाँ चल ही रहा है क्या कि 1 माइनस साइन ए, इसे जो का तो चलने दो, इसे अभी हम कुछ नहीं करते क्योंकि ये हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आएगा एलसीएम कोस ए एलसीएम आएगा यहाँ। ठीक है, और कोस ए एलसीएम आएगा यहाँ, तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो हो जाएगा आपका कोस से कोस कटा, बचा 1 भाई, प्लस होगा ना ये साइन ए हमारा हो जाएगा यहाँ भी कोस से कोस कटेगा, ऊपर आएगा साइन ए। ठीक है, और यहाँ चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ये हमने कर लिया। अब बस इसे हम क्या करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है कि भाई ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी, भाई ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है भाई, बटे में एक है ना, इसके समझ लो, अगर यहाँ बटे में है तो यहाँ बटे में है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने रीज़न दे दिया साथ के साथ ही। तो इसे हम बना लेंगे कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। तो बस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर एक ही आएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, और बटे में क्या हो जाएगा कोस ए, और हाँ माइनस का है फॉर्मूला। ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला है, प्लस में नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए ये आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, पता है ना, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 सर्व समीका से। तो इससे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो साइन है, इधर जाके किस में हो जाएगा भाई, माइनस में हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे, जहाँ भी ये है उसकी जगह हम कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब ये है कि ऊपर आ जाएगा क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए बराबर होगा किसके, कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए के। अब ये कह रहा है मेरे पास 2 स्क्वायर हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 2 स्क्वायर है कि कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, ऊपर 2 हैं तो इसका मतलब 2 हैं, और नीचे क्या है कोस ए, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या कोस ए। बस यही हमारा क्या है आंसर है। विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प कौन सा सही है, डी सही है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। तो फोर्थ में हमें दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर किसके। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सर्व समीका से, आप सर्व समीका से निकालना है इसे कि सर्व समीका से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, सेक स्क्वायर ए के, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये भी सर्व समीका से, कोट स्क्वायर ए बदलता है मतलब बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, कोसेक
स्क्वायर ए के। अब आपको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है, तो 1 बटे कोट स्क्वायर ए हो सकता है ये, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और बटे में कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 बटे कोस का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाग है। अब भाग को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 बटे कोस स्क्वायर ए भाग 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ऐसे तो लिखा है ये। अब ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई 1 बटे कोस स्क्वायर ए भाग की चिन्ह को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, यहाँ बराबर हटा रहा हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर ए की 1 में मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई यानी कोस स्क्वायर ए के मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका होता है, टैन का होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि टैन का होता है। अब यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आंसर भी किस में निकलेगा, स्क्वायर में बदल निकलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, ठीक है। रीज़न हम दे देंगे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टैन थीटा, ठीक है। ये हमने रीज़न दे दिया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न इतने हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बस ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। पक्का आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, यानी इसके संस्थापक का नाम, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।